दूसरा समूएल बाब नंबर 11। दाऊद और बत्सबा। बाहर का मौसम आ गया, वो वक्त जब बादशाह जंग के लिए निकलते हैं। दाऊद बादशाह ने भी अपने फौजियों को लड़ने के लिए भेज दिया। योआब की रहनुमाई में उसके अफसर और फौजी हुमायूं से लड़ने के लिए रवाना हुए। वो दुश्मन को तबाह करके दारुल हुकूमत रिबा का मुहासरा करने लगे। दाऊद खुद यरूशलेम में रहा। एक दिन वो दोपहर के वक्त सो गया। जब शाम के वक्त जाग उठा तो महल की छत पर टहलने लगा। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपने सहन में नहा रही थी। औरत निहायत खूबसूरत थी। दाऊद ने किसी को उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेज दिया। वापस आकर उसने इतला दी, औरत का नाम बत्सबा है। वो इलीआम की बेटी और उरिया हिती की बीवी है। तब दाऊद ने काजनों को बत्सबा के पास भेजा ताकि उसे महल में ले आए। औरत आई तो दाऊद उससे हमबिस्तर हुआ। फिर बत्सबा अपने घर वापस चली गई। थोड़ी देर पहले उसने वो रस्म अदा की थी जिसका तकाजा शरीयत महावरी के बाद करती है, ताकि औरत दोबारा पाक साफ हो जाए। कुछ देर के बाद उसे मालूम हुआ कि मेरा पाँव भारी हो गया है। उसने दाऊद को इतला दी, मेरा पाँव भारी हो गया है। ये सुनते ही दाऊद ने योआब को पैगाम भेजा, उरिया हिती को मेरे पास भेज दें। योआब ने उसे भेज दिया। जब उरिया दरबार में पहुंचा तो दाऊद ने उससे योआब और फौज का हाल मालूम किया और पूछा कि जंग किस तरह चल रही है। फिर उसने उरिया को बताया, अब अपने घर जाएं और पाँव धोकर आराम करें। उरिया अभी महल से दूर नहीं गया था कि एक मुलाजिम ने उसके पीछे भागकर उसे बादशाह की तरफ से तोहफा दिया। लेकिन उरिया अपने घर न गया, बल्कि रात के लिए बादशाह के मुहाफिजों के साथ ठहरा रहा, जो महल के दरवाजे के पास सोते थे। दाऊद को इस बात का पता चला तो उसने अगले दिन उसे दरबार बुलाया। उसने पूछा, क्या बात है? आप तो बड़ी दूर से आए हैं, आप अपने घर क्यों न गए? उरिया ने जवाब दिया, अहद का सुनूक और इसराइल और यहूदा के फौजी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। योआब और बादशाह के अफसर भी खुले मैदान में ठहरे हुए हैं, तो क्या मुनासिब है कि मैं अपने घर जाकर आराम से खाऊं पीऊं और अपनी बीवी से हमबिस्तर हो जाऊं? हरगिज नहीं, आपके हयात की कसम, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। दाऊद ने उसे कहा, एक और दिन यहाँ ठहरें, कल मैं आपको वापस जाने दूंगा। चुनांचे उरिया एक और दिन यरूशलेम में ठहरा रहा। शाम के वक्त दाऊद ने उसे खाने की दावत दी। उसने उसे इतनी मई पिलाई कि उरिया नशे में धुत हो गया। लेकिन इस मर्तबा भी वो अपने घर न गया, बल्कि दोबारा महल में मुहाफिजों के साथ सो गया। दाऊद उरिया को कत्ल करवाता है। अगले दिन सुबह दाऊद ने योआब को खत लिखकर उरिया के हाथ भेज दिया। उसमें लिखा था, उरिया को सबसे अगले सफ में खड़ा करें, जहां लड़ाई सबसे सख्त होती है। फिर अचानक पीछे की तरफ हटकर उसे छोड़ दें ताकि दुश्मन उसे मार दे। ये पढ़कर योआब ने उरिया को एक ऐसी जगह पर खड़ा किया जिसके बारे में उसे इल्म था कि दुश्मन के सबसे जबरदस्त फौजी वहां लड़ते हैं। जब मोनियों ने शहर से निकलकर उन पर हमला किया तो कुछ इसराइली शहीद हुए। उरिया हिती भी उनमें शामिल था। योआब ने लड़ाई की पूरी रिपोर्ट भेज दी। दाऊद को यह पैगाम पहुंचाने वाले को उसने बताया, जब आप बादशाह को तफसील से लड़ाई का सारा सिलसिला सुनाएंगे तो हो सकता है वो गुस्से होकर कहे, आप शहर के इतने करीब क्यों गए? क्या आपको मालूम न था कि दुश्मन फसील से तीर चलाएंगे? क्या आपको याद नहीं कि कदीम जमाने में जदऊन के बेटे अबी मलिक के साथ क्या हुआ? तिब्बस शहर में एक औरत ही ने उसे मार डाला, और वजह यह थी कि वो किले के इतने करीब आ गया था कि औरत दीवार पर से चक्की का ऊपर का पार्ट उस पर फेंक सकी। शहर की फसील के इस कदर करीब लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर बादशाह आप पर ऐसे इल्जामात लगाएं तो जवाब में बस इतना ही कह देना, उरिया हिती भी मारा गया है। कासिद रवाना हुआ। जब यरूशलेम पहुंचा तो उसने दाऊद को योआब का पूरा पैगाम सुना दिया। दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर थे, वो शहर से निकलकर खुले मैदान में हम पर टूट पड़े, लेकिन हमने उनका सामना यूं किया कि वो पीछे हट गए, बल्कि हमने उनका ताकुब शहर के दरवाजे तक किया। लेकिन अफसोस कि फिर कुछ तीर अंदाज हम पर फसील पर से तीर बरसाने लगे। आपके कुछ खादिम खेत आए और उरिया हिती भी उनमें शामिल है। दाऊद ने जवाब दिया, योआब को बता देना ये मामला आपको हिम्मत हारने न दे, जंग तो ऐसी ही होती है, कभी कोई यहाँ तलवार का लुक्म हो जाता है, कभी वहाँ। पूरे अज़म के साथ शहर से जंग जारी रखकर उसे तबाह कर दें, ये कहकर योआब की हौसला अफजाई करें। जब बत्सबा को इत्ला मिली कि उरिया नहीं रहा तो उसने उसका मातम किया। मातम का वक्त पूरा हुआ तो दाऊद ने उसे अपने घर बुलाकर उसे शादी कर ली। फिर उसके बेटा पैदा हुआ, लेकिन दाऊद की यह हरकत रब को निहायत बुरी लगी।